आज इस वीडियो में हम बाल महाभारत के 7th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राजकुमारों की शिक्षा के उपरांत नगर में कैसा उत्सव हो रहा था? पांडवों ने कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण की। उनकी विद्या कौशल को परखने के लिए नगर में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में सभी राजकुमारों को जन समुदाय और राज समुदाय के सामने स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करके दिखाना होता था। क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन की धनुष विद्या से कौन जल रहा था? आंसर, पांडुपुत्र अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धारी था। वह धनुष विद्या के एक से एक कौशल दिखा रहा था। सभी लोग उसकी धनुष विद्या को देखकर हैरान हो गए। उसकी धनुष विद्या को देखकर दुर्योधन अर्जुन से मन ही मन जल रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, रंगभूमि में अर्जुन को किसने ललकारा? आंसर, रंगभूमि में अर्जुन को कर्ण ने ललकारा। उसने कहा कि वह धनुष विद्या में तुमसे बढ़कर कौशल दिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, कर्ण को अर्जुन से द्वंद्व युद्ध के लिए किस प्रकार रोका गया? आंसर, कर्ण की ललकार से अर्जुन भी जोश में आ गया। इसी बीच कृपाचार्य उठकर खड़े हो गए और बोले, हे अज्ञातवीर, पहले तुम अपने कुल का परिचय दो, क्योंकि द्वंद्व युद्ध बराबर वालों में ही होता है। यह सुनकर कर्ण सिर झुकाकर खड़े हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, दुर्योधन ने किस प्रकार कर्ण की सहायता की? आंसर, कर्ण सुतपुत्र था, इसलिए वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध नहीं कर सकता था। कृपाचार्य के अनुसार द्वंद्व युद्ध बराबरी वाले लोगों में अच्छा लगता है। यह सुनकर दुर्योधन ने उसी समय कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। इस प्रकार कर्ण राजा बनकर अर्जुन से द्वंद्व युद्ध कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 6, भीम ने भरी सभा में कर्ण का उपहास किस प्रकार उड़ाया? आंसर, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। उसी समय कर्ण के पालक पिता अधिरथ आ गए। कर्ण ने अपना धनुष बाण नीचे रखकर उठकर आदरपूर्वक पिता को प्रणाम किया। यह देखकर भीम ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि वह सूत पुत्र है, उसके हाथ में धनुष बाण शोभा नहीं देता है, उसे चाबुक चलाना चाहिए। वह अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इंद्र ने कर्ण से उसके कुंडल और कवच क्यों मांगा? आंसर, इंद्र को भविष्य में होने वाले युद्ध से डर लग रहा था। कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर कोई विपत्ति आ सकती थी, इसलिए इंद्र ने अपना डर दूर करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया। कर्ण अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। इंद्र रूपी ब्राह्मण ने कर्ण से उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। कवच कुंडल भिक्षा में देने से कर्ण की शक्ति कम हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8,
कर्ण की दानवीरता से इंद्र क्यों चकित हुए और उन्होंने कर्ण को क्या वरदान दिया? आंसर, सूर्यदेव ने कर्ण को पहले से इंद्र के धोखे से सावधान कर दिया था, परंतु कर्ण ने अपनी दानवीरता के कारण इंद्र को अपने कवच और कुंडलों को दान में दे दिया। उसकी इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए। इंद्र ने कर्ण से प्रसन्न होकर उसे शत्रुओं को संहार करने वाला अपना शक्ति नामक शस्त्र प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 9, कर्ण ब्राह्मण वेश में परशुराम जी के पास क्यों गए? आंसर, परशुराम जी ब्राह्मणों को शस्त्र चलाना सिखाते थे। वे स्त्रियों से घृणा करते थे। कर्ण परशुराम से ब्रह्मास्त्र सीखना चाहते थे, इसलिए कर्ण ब्राह्मण वेश में परशुराम जी के पास गए और उनका शिष्य बनकर ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 10, गुरु से छल करने के कारण कर्ण को क्या श्राप मिला? आंसर, एक दिन परशुराम जी कर्ण की जांघ में सिर रखकर सो रहे थे। उस समय कर्ण की जांघ पर एक काला भौरा काट गया। जांघ से खून बहने लगा। परशुराम जी की आंखें खुल गईं। कर्ण को दर्द सहन करते देखकर वे समझ गए कि कर्ण कर्म से क्षत्रिय है। उन्होंने गुरु से छल करने के कारण कर्ण को शाप दिया कि जब उसे अपनी अस्त्र विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी वह उसे भूल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्या परशुराम जी का शाप सत्य हुआ और कैसे? हाँ, परशुराम जी का श्राप सत्य सिद्ध हुआ। जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रह्मास्त्र विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह विद्या याद न रही। यह गुरु से छल करने का परिणाम था। आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना व शेयर करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।